वसई विरार क्षेत्र में लगातार लोगों को सस्ते फ्लैट उपलब्ध करवाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए वसई विरार में कई गैंग बेहद सक्रिय हैं, जो बेहद सुनियोजित प्लान के तहत भोले भाले आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें सस्ते फ्लैट उपलब्ध करवाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। फिर न उन्हें फ्लैट मिलता है और न ही उनके रुपए वापस। हालांकि इस तरह के कई मामले स्थानीय पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज भी किए गए हैं, जिनमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, किंतु अभी भी कई लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं एक ऐसा ही मामला नालासोपारा पश्चिम का सामने आया, जहां पर श्री प्रस्ताव स्थित यूनिक एंटरप्राइजेज में कई लोगों के साथ सस्ते फ्लैट उपलब्ध करवाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। देखिए आखिर क्या है मामला। ये है बाला राय, ये भी नालासोपारा पश्चिम स्थित श्री प्रस्था के यूनिक एंटरप्राइजेज द्वारा धोखाधड़ी का उसी तरह शिकार हुई हैं, जिस तरह संजय लोहार तथा कई अन्य लोग शिकार हुए हैं। हालांकि ये सभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन इन्हें अपने पैसे किसी भी हालत में वापस आते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ यही लोग यूनिक एंटरप्राइजेज की धोखाधड़ी का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि कई अन्य लोग और भी हैं जो इनकी साजिश का शिकार हुए हैं। हालांकि नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन अंतर्गत यूनिक एंटरप्राइजेज के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया है, जिनमें शाहरुख कुरैशी, राजन शर्मा, राम सिंह, फैजुल, आसिफ चौधरी, सूरज दुबे तथा शुभम मिश्रा के नाम विशेष तौर पर हैं। वहीं इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जो अब जमानत पर हैं। वहीं कुछ लोग अभी भी फरार हैं। वहीं कुछ अन्य लोग भी हैं जो इन मामलों में पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। वहीं बाला राय नामक महिला ने देखिए किस तरह के आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? बाला रॉय नाम है। क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है एक फ्लैट खरीदने के मामले में। क्या फ्रॉड हुआ है? सर एक्चुअली नालासोपारा वेस्ट में सुंदरम प्लाजा में 3rd फ्लोर पे मैंने एक फ्लैट देखा था और एक एजेंट का नाम था आकाश और उसके रियल एस्टेट ऑफिस का नाम था यूनिक एंटरप्राइजेस। तो उन्होंने मुझे बुलाया, OLX पे मैंने ऐड देखा था, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि आपको क्या फ्लैट चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 1 BHK चाहिए। तो उन्होंने वो फ्लैट मुझे दिखाया और बोला कि इसके जो ओनर है वो रहते हैं मीरा रोड और आगे की तरफ कहीं रहते हैं। तो बोला वो आएंगे तो आप जो भी होगा उनसे बातचीत कर लीजिएगा। फ्लैट मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर उनके जब आए ओनर आए तब मैंने उनसे बातचीत कर लिया। तो 16 लाख में मेरा ये फ्लैट का वो तय हुआ। बोला कि फिक्स 16 लाख में आपका वो बोल देते हैं कि फिक्स हो रहा है। तो बोला कि ठीक है, तो उसके लिए आप 2,11,000 रुपये पहले आपको देना पड़ेगा और बाकी का पेमेंट हम लोग लोन करवाएंगे। लेकिन 2,11,000 देने के बाद 2 लाख का मैंने चेक दिया था और 11,000 का कैश दिया मैंने। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने घर के काम के लिए और MOU वगैरह के लिए बोला तो फिर हर चीज़ में वो टालम टोल करने लग गए। चेक का भी पूरा क्लियर कर दिया, पैसे भी उनके अकाउंट में चले गए, लेकिन उन्होंने आगे कोई बात बढ़ाई नहीं। तब मुझे जाके लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तब मैं फिर जाके पीछे उस फ्लैट में ही मैंने इंक्वायरी की। तब मुझे पता चला कि ये फ्लैट तो जो एजेंट है उन्होंने 10 जनों को दिखा भी रखा है और 10 जनों पार्टियों को बेच भी रखा है। और इसी फ्लैट के मामले में उन्होंने 2-2 लाख रुपए सबसे 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख इस तरीके से सबसे ले रखा है। मतलब आपको एहसास हुआ कि आपके साथ धोखाधड़ी? जी बिल्कुल, मेरे साथ धोखाधड़ी। फिर मैं पहले एजेंट के पास गई, उससे बोला कि मेरा पेमेंट दिलाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका पेमेंट वापस लौटा देंगे। लेकिन प्राय 10 से 15 दिन हो गए जब उन्होंने मेरा पेमेंट नहीं दिया। तब मैंने FIR लिखाने के लिए मैं पुलिस थाने में गई। पुलिस में FIR किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 3-4 दिन बाद आना और अभी आप जाइए, हमारे यहाँ से जो भी ऑफिसर आपका केस लेगा वो आपसे बात करेगा, फ़ोन करेगा वो सामने से, और वही फिर आपका वो केस हैंडल करेगा। लेकिन 5 दिन निकल गए, तब भी उन्होंने जब कोई मेरे आगे का कुछ बातचीत नहीं की। तो मैं 5 दिन बाद जब मैं पुलिस थाने गई तो उन्होंने बोला आपका एप्लीकेशन ही खो गया है, ऐसे बोल के और मुझे वापस भगा दिया। बोला कि आप दूसरा एप्लीकेशन लेके आओ। मैं दूसरा एप्लीकेशन लेके जब उसको सबमिट किया तब उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए, अभी 1-2 दिन में आपका जो भी होगा हम बताएंगे। 2 दिन बाद जब मैं वापस गई तो उन्होंने मुझे डांट के और भगा दिया। बोला कि आप बार बार रोज क्यों चले आते हो, हम यहाँ हमारे जब ऑफिसर फ्री होंगे तब भी वो आपका काम करेंगे, बाकी उससे पहले नहीं होगा, इस तरीके।
फिर मेरा विश्वास उठ गया थाने से। तब मैं उसके बाद पुलिस चौकी वापस गई नहीं, नाला सोपारा वाले वेस्ट वाले उस पुलिस चौकी में वापस नहीं गई। तो उसके बाद मैंने दूसरे बहुत फिर मनसे के पास गई, गाड़ी बहुत लोगों के साथ मैं ऐसे के पास गई, लेकिन कोई भी मुझे सही तरीके से कुछ बता नहीं पाया कि मेरा पैसा कैसे आएगा। बाद में मुझे मनसे वाले से पता चला कि शाहरुख कुरैशी ही इसका मास्टरमाइंड है और उसने ही सबके पैसे लिए और वो ही देगा। जब उसने फिर मनसे वाले के वो फ़ोन करके कहा कि मैं बाला मैडम का पैसा मैं ही दूंगा, उसने बताया था। शाहरुख ने स्वीकार किया कि बाला मैडम का पैसा नहीं। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बोला मुझे। आपका पैसा क्यों नहीं? फिर उन्होंने फरवरी महीने में मैं जब एक बार उनसे मिलने गई थी, कुरैशी से मिलने गई थी, मुझे प्रथमेश काले नाम के एक गाड़ी के एक जो बंदे थे वो मुझे लेके गए उनके पास। तो उन्होंने बोला, बातचीत की और बोला कि ठीक है मैडम, मैं फरवरी महीने में आपको 50-50 हज़ार रुपये करके 2 बार दूंगा, फिर इसी तरीके से मार्च में दे दूंगा, इस तरीके से मैं आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी मेरा पैसा चुकाया नहीं और वो आगे पीछे करके रोज़ टालते ही रहेगा। मैं फ़ोन करती थी तो मेरा फ़ोन कभी उठाते थे कभी नहीं उठाते थे, इस तरीके से करते करते उसके बाद उन्होंने फ़ोन मेरा उठाना ही बंद कर दिया। फिर अपना पैसा वापस निकालने के बाद फिर आगे फिर मैंने बहुत खोजबीन करते करते मैंने कहा और किसी से तो होगा नहीं, तब मैंने जाके और जस्ट डायल में और नेट पे मैंने एक बादशाह रिकवरी नाम से एक एजेंट को मैंने ढूंढा, जो जिसका नाम था संदेश अग्रवाल, उनका नाम था संदेश अग्रवाल नाम से उनका था। तो एजेंसी बादशाह रिकवरी के नाम से चलता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मैडम मैं आपका काम करके दूंगा, मैं 40,000 लूँगा, 20 पहले काम से पहले 20 बाद में मैं लूँगा। तो उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये लिए और लेकिन आज उस बात को 3 महीने हो गए, अब वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना मेरे को कोई सही जवाब देते हैं कोई किसी तरीके से। बस उन्होंने खाली उसके घर का एड्रेस वगैरह मेरे को दे दिया और बोला यहीं पे रहता था, अभी नहीं, ये बंदा नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ गया है। इस तरीके से उन्होंने भी मुझे टरका दिया। मतलब आप ये कह रहे हो कि 2,11,000 की पहले आपके साथ धोखाधड़ी हुई जी। फिर रिकवरी एजेंट का एक जो बंदा था वो 20,000 रुपये आपसे लेकर? जी जी बिल्कुल। ये सारी जानकारी की आपने अभी हाल इनके प्रशासन को दी? जी बिल्कुल दी है मैंने। अभी वापस जाके 5 दिन पहले मेरे पास एक PSI मेरे कविराज जी का, पाटिल नाम से उनका नाम है, तो उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला कि आपने इतना पुराना एप्लीकेशन दे रखा है, अभी क्यों नहीं दिया नया का? तो मैंने वापस जाके फ्राइडे को ये उन्होंने बात की थी, तो मैंने मंडे को वापस एक नया एप्लीकेशन उनके यहाँ पे दाखिल कर दिया है थाने में, पुलिस क्राइम ब्रांच नाला सोपारा वेस्ट वाले में। लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसे एजेंट अगर ऐसे बैठे हुए हैं, और मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके के पहले अगर जिसके लाइसेंस वगैरह नहीं है तो ऐसे एजेंट को वो बैठने ही नहीं दे इस तरीके से अपना ऑफिस खोल के। और अगर वो बैठते हैं तो पहले उनका ये भी पूरा जांच कर ले कि उनके पास इसका लाइसेंस है कि नहीं है रियल एस्टेट ब्रोकर का, क्योंकि वो इस तरीके से फिर फ्रॉड करते हैं। तो हमारे जैसे सर गरीब लोग और जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अपना पैसा वापस मांगने के लिए? लेके वो निकल जाते हैं और फिर हम 10 जगह भागते हैं। कभी कोई किसी के पास ऐसा नहीं होता जिसके पास हम पॉसिबल होता है, उन सभी के पास भागते हैं, लेकिन हमारा पैसा नहीं मिल पाता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनसे कि इस तरीके से के फ्रॉड को आप बंद कराइए और पुलिस को थोड़ा जागृत करिए कि वो इस तरीके के काम के लिए अगर कोई अपना कंप्लेंट दर्ज कराने आ रहा है तो वो उसका कंप्लेंट सीरियसली ले और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे इस तरीके से, फिर ताकि सामने वाले को भी पुलिस के ऊपर, कानून के ऊपर, प्रशासन के ऊपर थोड़ा तो विश्वास हो। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी। वहीं इन सभी प्रकार के धोखेबाजों से सावधान रहने का आह्वान भी नाला सोपारा पुलिस निरीक्षक विलास सुपे द्वारा भी किया गया है। सब क्षेत्र में सस्ते फ्लैट देने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी और धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में 6 गुने दाखिल हो गए। उसमें शाहरुख कुरैशी, मुफैजान, पुलक दास, शुभम मिश्रा, ऐसे और 5-6 लोग हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर हो गया है और 3 आरोपी को अरेस्ट किया है। बाकी लोग अभी अरेस्ट करना बाकी है, सब अरेस्ट किए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि सस्ते में फ्लैट देने का आमिष दिखा के जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जाल में मत फंसो। आप रजिस्टर जो ये रहता है फ्लैट दिखाने वाला, उसके पास ही जाओ, पूरी इंक्वायरी करो, बाद में फ्लैट खरीद लो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी धोखाधड़ी हो सकती है। तो सब पूछताछ करके ही व्यवहार कर लो, सस्ते में कोई व्यवहार करेगा तो फंस जाएगा।
ऐसा मत करो। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक विशेष पेशकश। हमारी लगातार इस तरह की खबरों के चलते धोखाधड़ी के कई शिकार लोग हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस की भी अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि वह धोखाधड़ी के शिकार लोगों की बात को बेहद गंभीरता से सुने और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करे।